अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज समझो, जो भी आपका इंडियन जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का है। जिन स्टूडेंट का एग्जाम 1 दिसंबर को है, एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, इन जिनको यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन जो फोटोग्राफी है, उनके लिए 15 मार्क्स फिर बन जाएगा। तो जिनका फर्स्ट को एग्जाम है उनके लिए 25 मार्क्स है। तो ये पूरा टेस्ट सीरीज आपके लिए है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, जो भी आपके 25 मार्क्स है। जैसा कि एज पर सिलेबस आप यहाँ पर देखोगे, आपको टोटल 25 टॉपिक्स या 25 लाइंस मिलेंगी। इनको मैंने सब टॉपिक्स भी बनाए हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया, पूरा यहाँ पर इन्होंने एक लाइन में लिखा है। मैंने फर्स्ट इन इंडिया इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन इंडिया इन डिस्कवरीज, या फर्स्ट इन वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन वर्ल्ड इन डिस्कवरीज, सबका मैंने पूरा सब टॉपिक बनाए। फिर हर सब टॉपिक के मैंने 10 एमसीक्यूज रखे हैं। यहाँ पर टोटल 400 प्लस एमसीक्यूज हैं, जो आपके पूरे इंडियन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि ये पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर हुआ है, ताकि आपके एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। जिन्होंने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, एक फाइनल रिवीजन करो। आप अपनी नोटबुक अपने पास रखो, देखो आपके कितने करेक्ट बनते हैं। जो आपके करेक्ट नहीं है, एक दो बार वीडियो देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका इंडियन जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस यही है। जैसा कि ये आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स इन इंडिया। अब जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, एसडीआरएफ वाले, एग्जीक्यूटिव वाले, जिनका पेपर 1 दिसंबर को है, इनको ये 25 मार्क्स का है। एंड जो बाकी टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी है, उनको भी है, बट उनको 15 मार्क्स का ये सिलेबस है। सिलेबस सेम है। अगर आप सिलेबस देखोगे, आपको सिलेबस में टोटल 25 ही टॉपिक्स दिखाई देंगे, पर मैंने थोड़ा बहुत इसको ओपन किया है। जैसा कि यहाँ पर एक टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन साइंस। मैंने यहाँ पर अलग अलग रखा है, वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन लिटरेचर, वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन स्पोर्ट, ऐसा ही नेशनल। एंड ऊपर भी जो यहाँ पर हमें ज्यादा है, उनको मैंने अलग अलग करके रखा है। जैसे सार को मैंने अलग किया है, ईशान को अलग किया है, एंड यहाँ पर भी मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। तो ऐसे हमारे पास टोटल 47 सब टॉपिक बनते हैं। अब मैं आपको ये क्यों दिखा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टोटल यहाँ पर मैंने 47 सब टॉपिक्स तैयार करके रखे हैं। अब इन सब टॉपिक्स के जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, हर एक के जैसे ये आपको टॉपिक्स बन गए, मैंने यहाँ पर 10 या 9 या 8 एमसीक्यूज आगे प्रोवाइड किए हैं, जो आपके लिए टेस्ट सीरीज है या मॉक टेस्ट जो समझो। तो यहाँ पर लो लेवल भी है, मीडियम भी है, टफ भी है। अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट 420 प्लस क्वेश्चन हैं, 430 प्लस क्वेश्चन हैं। तो अच्छे तरीके से समझो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके 25 मार्क्स यहाँ पर इंडियन जनरल नॉलेज से हैं। जैसा कि हमारे पास पहला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन इन 1942। इंडिया में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में स्टार्ट हुई थी, तो वो किस डेट को हुई थी? यहाँ पर डेट बताना है, ईयर यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 8 अगस्त 1942। तो ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो सबसे पहली जो बैटल है पानीपत की, वो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 1526। अब आपने याद, साथ में याद ये भी रखना है, ये हुई किसके बीच में थी, ताकि आपको अगर ये वाला क्वेश्चन है वो भी आप निकाल सको। बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना कि किन किन के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी, आईएनसी? इसका करेक्ट आंसर है 1885। अगर हम पूरा बात करें, 28 दिसंबर 1885 में यहाँ पर बनी थी। किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। तो ये बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द इंडियन रिबेलियन, जिसको हम सिपो मोटनी बोलते हैं, ऑफ 1857 बिगन। तो आपने सिंपली बताना है कि ये कब हुआ था, इंडियन रिबेलियन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था 1857 में। बट यहाँ पर करेक्ट डेट क्या है वो आपने बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है May 10, 1857। तो इसको हम यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई, उसका भी यही करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया, किस ईयर में पास किया? सभी आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर है 1947। 1947 में यहाँ पर पास किया है। पूरी डेट है 5 जुलाई 1947। तो ब्रिटिश का जो मोनार्क, गॉर्ज यहाँ पर हम बोलते हैं, जॉर्ज बोलो जो बोलो, मोनार्क जॉर्ज सेकंड, सिक्स्थ ये है, ये उस टाइम हेड था, उसने यहाँ पर ये पास किया है 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में कब आया? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है 1915। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूरी डेट भी आ जाए, 9 जनवरी
1915 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड विच लेटर बिकम द बेसिक फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1940, ऑप्शन बी। और इसी को हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये जो है अडॉप्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने अडॉप्ट किया था 1940 में। तो बाद में इसी रीजन की वजह से, इसी हिसाब से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो इसलिए इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी टेक प्लेस। तो डांडी मार्च जो है, जो महात्मा गांधी जिसका हेड था, वो कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1930। अगर पूरी डेट हम बात करें 12 मार्च 1930। एंड इसके और नाम भी हैं, जैसा अगर आपको डांडी मार्च है आप 1930 बोलोगे, यहाँ पर इसको हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं, एंड इसको हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, एंड इसको हम डांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये सेम नाम है, इनमें से कोई भी आए तो इसका करेक्ट आंसर 1930 है। और इसको हेड इसका कौन था? महात्मा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी वो कब की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1920। पूरी अगर हम बात करें 5 सितंबर 1920 में लॉन्च की थी। एंड ये जो यहाँ पर हुई थी आईएनसी की लीडरशिप में हुई थी, और इसका जो हेड था वो महात्मा गांधी था। आईएनसी मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन 10, व्हेन डिड द साल्ट मार्च डांडी मार्च बिगन। अब इसी को मैंने थोड़ा उल्टा क्वेश्चन डाला, जैसे ऊपर हमें था तो डांडी मार्च, अब मैंने यहाँ पर दोबारा साल्ट मार्च भी ऐड किया ताकि आप अच्छे तरीके से दोबारा से आंसर दे सको। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा तो इसमें सेम ही आंसर आएगा जैसे ऊपर था, 12 मार्च 1930, ऑप्शन ए इसका। अब नेक्स्ट हमें है फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर्स। एडवेंचर में फर्स्ट इन वर्ल्ड क्या है, जैसा आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पर जो जो चीजें वो हम पूरी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो नॉन स्टॉप अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो पहला बंदा जिसने पूरा मतलब सोलो अकेला था नॉन स्टॉप पूरे अटलांटिक ओशन से उसने फ्लाई किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी चार्ल्स लिंडबर्ग, ये इसका करेक्ट आंसर है, जो 20 to 21 मई 1927 में इसने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। पहला वो बंदा जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पर क्लाइम किया है, बट पहला बंदा, उसके बाद बहुत से लोगों ने किया, बट जो पहला बंदा था वो कौन था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नवांग गोम्बू, जिसने 1963 में, फिर उसके बाद दोबारा इसको अच्छा लगा तो 1965 में दोबारा चढ़ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द 7 summits चैलेंज क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट्स। देखो 7 summit का मतलब है, जैसा हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में एक को अब माइनस कर दो, क्योंकि वहां पर तो कुछ है नहीं, बर्फ ही बर्फ होती है, तो एंटार्कटिका जिसको हम बोलते हैं। बाकी अगर 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट पीक है। जैसे एशिया में कौन सी है, अभी हम जिसकी बात की माउंट एवरेस्ट, ऐसे हर एक कॉन्टिनेंट में एक एक हाईएस्ट पीक है। टोटल 6 हाईएस्ट पीक है। तो टोटल यहाँ पर जो 6 हाईएस्ट पीक्स हैं, सब पर जिसने क्लाइम किया सबसे पहले, तो उसका हमने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिचर्ड बास। तो इसने यहाँ पर जो भी हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं सबकी हाईएस्ट पीक को यहाँ पर क्लाइम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। तो पहला बंदा जो साउथ पोल जो है वहां पहुंचा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोल्ड एमंडसन। ये कब यहाँ पर पहली बार गया है? दिसंबर 14 1911 में। तो ये पहला बंदा जो साउथ पोल पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ऐसा बंदा जो दोनों जगह गया है, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। इसका करेक्ट आंसर भी यही है, रोल्ड एमंडसन। तो ये यहाँ पर पहला बंदा है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों जगह पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई इन स्पेस। पहली वुमेन जो स्पेस में गई है, क्या है उसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वैलेंटीना त्रैक्शुआ, जो भी नाम है, 16 जून 1963 को ये स्पेस पर गई है, फर्स्ट वुमेन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ऐसा बंदा जो माउंट एवरेस्ट पहुंचा है बट ऑक्सीजन के बिना, तो ये कौन सा बंदा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेनहोल्ड मैसनर। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा बट विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन ये नहीं है कि उसको उसके पास था ऑक्सीजन जो मतलब नेचुरल था, बट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन उसने नहीं रखा था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून। पहला बंदा जिसने चांद पर कदम रखा कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हर किसी को पता होगा। कब? 20 जुलाई
1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो फ्रॉम द यूके टू ऑस्ट्रेलिया? यूनाइटेड किंगडम से ऑस्ट्रेलिया सोलो किसने फ्लाई किया है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बैट हिंगलर। बैट हिंगलर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इन स्पेस? पहला बंदा जिसने यहाँ पर स्पेस में ट्रैवल किया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूरी गैगारिन। ये कब किया था इसने? 12 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोबारा से भी आएंगे, रिपीट होंगे, जैसा कि फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया वाले ने की वो वर्ल्ड में भी आ जाते हैं, इन सिर्फ इंडिया में भी रहते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू विन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द मॉडर्न एरा? मॉडर्न एरा में पहला एथलीट जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स कुनॉले। इसने कब हासिल किया है? 6 अप्रैल 1896 में इसने फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 100 गोल्स इन इंटरनेशनल मैचेस? वो फुटबॉलर बताना है जिसने सबसे पहले 100 गोल्स कंप्लीट किए हैं इंटरनेशनल मैचेस में फुटबॉल में। इसका करेक्ट आंसर है अली दाई। अली दाई इसका करेक्ट आंसर है, इसने ही यहाँ पर ये कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 200 रन्स इन ओडीआई इंटरनेशनल? वनडे में पहला क्रिकेटर जिसने 200 रन्स कंप्लीट किए हैं, स्कोर किए हैं, इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में यहाँ पर 200 रन बनाए हैं। क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टेनिस प्लेयर टू विन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स? तो ये कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू ब्रेक द 4 मिनट माइल? 4 मिनट माइल किस एथलीट ने ब्रेक किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉगर बेनिस्टर। रॉगर बेनिस्टर ने ये किया है। एंड नेक्स्ट, हु वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट आईपीएल टूर्नामेंट? जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले टूर्नामेंट का विनर कौन था? राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री वन द फर्स्ट एवर आइस हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल? ये किसने हासिल किया था आइस हॉकी गोल्ड मेडल? कनाडा इसका करेक्ट आंसर है। कनाडा ने ही फर्स्ट यहाँ पर हॉकी ओलंपिक गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स? पहली वुमेन जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, हेलिना दी पोर्टेल्स। तो यहाँ पर ये ओलंपिक हुआ था, इसमें एक और औरत ने भी हिस्सा लिया था, कम्पीट की थी, वो थी ये यहाँ पर चार्लोट कॉपर। पर जो पहला मैच जो चीज हुई थी वो हुई थी हेलिना दी पोर्टेल्स की, तो इसलिए हेलिना दी पोर्टेल्स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए गोल इन द फीफा वर्ल्ड कप? फर्स्ट प्लेयर जिसने गोल किया था फीफा वर्ल्ड कप में, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ल्यूसन लैरेंट। ल्यूसन लैरेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्विमर टू विन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन वन इवेंट? मतलब पहला बंदा बताना है जिसने स्विमर में 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, सिंगल में, एक ही मतलब इसमें इवेंट में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिचेल फिलिप्स। मिचेल फिलिप्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें है फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कवरीज। तो इसके हम 8 से 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने यहाँ पर डिस्कवर किया? ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि न्यूटन का नाम तो सुना ही आपने, इसाक न्यूटन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? इसका करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक इसका करेक्ट आंसर है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जे थॉमसन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन? पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया है? इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर किया है पेंसिलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492? 1492 में अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा आपने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ जो है वो किसने डिस्कवर किया है? ऑप्शन बी, हेनरिक रोडोल्फ हिट्स इसने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन किसने डिस्कवर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन की थ्योरी जो वो किसने डिस्कवर की है? इसका करेक्ट आंसर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही डिस्कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी?
तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी बैकोरियल। बैकोरियल ने यहाँ पर डिस्कवर किया है रेडियो एक्टिविटी। अब फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर में हमें यहाँ पर इंडिया के बारे में देखना है। इसके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर इतने नहीं बनते। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? पहली वुमेन इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची है। इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। ऑप्शन बी, बचेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर है। 1984 में यहाँ पर ये क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम ऑल 7 समिट्स? जैसे मैंने समिट्स के बारे में ऑलरेडी आपको बताया क्या होते हैं, तो पहले इंडियन है जिसने सभी यहाँ पर कंप्लीट किए, वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यारूप सिद्धांता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस? इंडिया का पहला बंदा जो स्पेस पर पहुंचा है, राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर। ये कब गया है? 1984 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल? पहला इंडियन जो साउथ पोल पर पहुंचा है। इसका करेक्ट आंसर है जेके बजाज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन इन अ सोलो नॉन स्टॉप फ्लाइट? पहली इंडियन वुमन जिसने अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन सोलो अकेले में यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरूही पंडित। अरूही पंडित ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल के अक्रॉस इंडियन जो पहला बंदा जिसने स्विम किया है, इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिहिर सिंह। मिहिर सिंह ने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट ए सोलो जर्नी टू द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल की ओर पहला बंदा इंडिया का जिसने सोलो जर्नी कंप्लीट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये भी यहाँ पर अजीत बजाज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कंप्लीट ए सोलो जर्नी टू द नॉर्थ पोल? पहली इंडियन वुमन बतानी है जिसने सोलो जर्नी की है नॉर्थ पोल की ओर। इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन हरप्रीत चांदी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चाहते हैं फर्स्ट इन इंडियन स्पोर्ट्स में। तो फर्स्ट इन इंडियन स्पोर्ट में पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब इंडिया आजाद होगी, विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, तो कब जीता? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल? ये कोई भी मेडल हो चलेगा, गोल्ड मेडल की बात नहीं है, कोई भी ओलंपिक मेडल जीता हो, पहली वुमेन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नम मलेस्वारी। तो इसने 2000 में सिडनी ओलंपिक में ये जीता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन अ टेस्ट क्रिकेट? पहला इंडियन जिसने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है टेस्ट क्रिकेट में। इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन द एशियन गेम्स? तो इंडियन फीमेल एथलीट जिसने मेडल जीता है कोई भी एशियन गेम्स में, तो इसका करेक्ट आंसर है रोशन मिस्त्री। रोशन मिस्त्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए हैं, जैसा वो रिपीट हो जाते थे, ऑलरेडी वो इंडिया में भी थे, वर्ल्ड में भी थे, इसलिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ये वही जिसका अभी हमने बात की थी, विश्वनाथन आनंद, जिसने यहाँ पर सबसे पहला अवार्ड जीता हुआ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ रेसलिंग एट कॉमनवेल्थ गेम्स? रेसलिंग में गोल्ड मेडल किस इंडियन वुमन ने सबसे पहले जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गीता फोगाट। गीता फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो कौन सी पहली इंडियन वुमेन है जिसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश पादुकोण। फर्स्ट इन इंडियन डिस्कवरीज की बात करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स? पहला इंडियन साइंटिस्ट जिसने नोबेल प्राइज जीता है फिजिक्स में। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपने। सीवी रमन। सीवी रमन ने सबसे पहले जीता है गोल्ड मेडल। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग? तो इंडियन ट्राई कलर फ्लैग किसने डिस्कवर किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पिंगाली विनकाया। इसने यहाँ पर डिस्कवर किया है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? इंडियन बंदा सबसे पहले जिसने नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जीता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकटरामन रामकृष्णन। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस अबोर्ड अ सोवियत स्पेसक्राफ्ट? तो यहाँ पर सोवियत स्पेसक्राफ्ट के जरिए कौन सा बंदा जो है वो यहाँ पर स्पेस पर गया है? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। जो ऑलरेडी जो पहला बंदा गया है वो यहाँ पर सोवियत स्पेसक्राफ्ट पर ही गया, तो राकेश शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 इंडियन बिकम द
फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द मून? तो ये कब यहाँ पर किस 2023 में जब इंडिया ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, तो उसने किस मून के किस हिस्से पे यहाँ पे जाके लैंड किया था? इसका आपने बताना है करेक्ट आंसर। तो ये था साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल पर आज तक किसी ने भी कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द फील्ड्स मेडल इन मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स में कौन यहाँ पर है जिसने मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर है मंजुल बरगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट इंडिया वाज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा? सबसे पहला जिसने ये डिस्कवर किया कि इंडिया जो है बर्थ प्लेस ऑफ योगा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, बट यहाँ पर इसका आंसर नन, क्योंकि ये किसी ने किया ही नहीं है। योगा है इंडिया में बहुत, बट किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया, हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द नेशन? फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है, महात्मा गांधी को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? गौतम बुद्धा को बोला जाता है, जी बुद्धा, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया इन द वेस्ट? तो वेस्ट में स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंदा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द पोर? सेंट ऑफ द पोर इन इंडिया किसको बोला जाता है? आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो ये कौन है? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द महात्मा ऑफ द सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया? तो सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया में महात्मा किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? तो इंडिया कश्मीर का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है शाह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द किंग ऑफ भजन्स इन इंडिया? इंडिया में किंग ऑफ भजन किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है अनूप जलोटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया पॉलिटिक्स बेसिस पर। ऊपर जो था वो मिक्स था, ठीक है, ये है यहाँ पर पॉलिटिक्स बेसिस पर। हु इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कहाँ है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेताजी इन इंडिया? इंडिया में नेताजी किसको बोला जाता था? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द पंजाब केसरी? पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द यूनिफायर ऑफ इंडिया? तो यूनिफायर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया साइंटिफिक में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसको बोला जाता है? विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया? इंडिया में न्यूक्लियर साइंस का फादर किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होमी जे भाभा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिकल रिसर्च? इंडियन मैथमेटिकल रिसर्च का फादर किसको बोला जाता है? आप सब जानते होंगे, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने क्या किया है, क्यों फेमस है, उसके बारे में थोड़ा आप कमेंट करके बताओ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री? इंडियन केमिस्ट्री का फादर किसको बोला जाता है? पीसी रॉय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग? इंडियन इंजीनियरिंग का फादर किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम विश्वासवर्या, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो इसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हमें आ जाता है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया डिस्कवरीज में, जिसमें पहला हमें है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस? इंडियन न्यूक्लियर साइंस का फादर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है होमी जे भाभा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट ए फेनोमेनन इन फिजिक्स? रमन इफेक्ट जो है वो किसने डिस्कवर किया है? तो सीवी रमन ने किया है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन फिजिक्स नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम मैकेनिक एंड बोस आइंस्टाइन?
तो कंडेंसेशन, तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यानंद्रनाथ बोस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इंडियन रॉकेट इन 1963? इंडिया का पहला रॉकेट किसने डिस्कवर किया है, किसने इन्वेंट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ मॉनसून इन इंडिया? मॉनसून के ओरिजिन का आइडिया किसने दिया है? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? एल मसूदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सत्येंद्र नाथ बोस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इन कोलकाता? ये एक फेमस है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ बोस, तो जिसके नाम पर है उसी ने ही यहाँ पर इसको डिस्कवर किया है। हु इज नोन एज द pioneering research in the field of agriculture and agroscience in India? ये किसने किया है? तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बंदा MS स्वामीनाथन, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया जियोग्राफिकल। हु इज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी? इनमें से फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कौन सा है? ऑप्शन ए जेम्स रैनल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कार्टोग्राफी? इंडियन कार्टोग्राफी का फादर कौन है? वो भी यही है, जेम्स रैनल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड इंडियन ओशन? इंडियन ओशन किसने डिस्कवर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वास्को द गामा, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ यूजिंग जियोग्राफी इन इंडिया? इंडिया में पहला बंदा जिसने सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है उसका इस्तेमाल किया है जियोग्राफी में। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? पहला इंडियन बंदा जिसने माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो कैलकुलेट की है। तो इसका आंसर है राधानाथ सिकदर। कब की है? 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म का फादर किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हु वाज नोन एज द नाइट ऑफ इंडिया? नाइट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले भी पूछा गया। तो सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट भी बनता है। हु इज नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब? लाइन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिपीट भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री का फादर किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैगस्थीन्स। मैगस्थीन्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? इंडियन इंडिपेंडेंस का आर्किटेक्ट कौन है? ये हमने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट? देखो अब आपने बताना है इंडिया का सबसे पहला बादशाह कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो टिप्पू सुल्तान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी का पहला बादशाह कौन था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर जो है वो किसने फाउंड की? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्ता मौर्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से जो यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसको किसने लीड किया था? उसका हेड कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन इंडिया स्पोर्ट्स में थोड़े बहुत बताने हैं। हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया? इंडिया में गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मीखा सिंह। मीखा सिंह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन? पहला इंडियन जिसने ओलंपिक में मतलब ओलंपिक मेडल जीता है बैडमिंटन में। इसका करेक्ट आंसर है साइना नेहवाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ टेस्ट मैच? पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने डबल सेंचुरी ली हासिल की है, तो कौन है वो? इसका करेक्ट आंसर है पोली उमरिगर। 1955 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इसने डबल सेंचुरी लगाई थी टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक शूटिंग? ओलंपिक शूटिंग में पहला बंदा जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसका करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इसका करेक्ट आंसर है। हु इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट? तो इंडियन क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर किसको बोला जाता है? वो भी है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया? गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? पीटी उषा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कोई भी मेडल अगर जीता है, पहली वुमेन कौन सी रेसलर है? इसका करेक्ट आंसर है अलका टूम्बर। इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2006 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन ओडीआई? पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने 10,000 रन यहाँ पर ओडीआई बनाए वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर फर्स्ट टी20 सेंचुरी इन इंटरनेशनल? जो टी20 इंटरनेशनल मैच है उसमें पहला इंडियन जिसने सेंचुरी लगाई है, इसका करेक्ट आंसर है सुरेश रैना। सुरेश रैना ने लगाई है फर्स्ट टी20 सेंचुरी इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट डेलीज एंड वीकलीज, सब कुछ इंडिया की, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर बताने हैं। इन विच इज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल इन पब्लिकेशन इन इंडिया? ऐसी न्यूज़पेपर जो भी पब्लिकेशन इसकी चल रही है, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई समाचार। मुंबई समाचार जो है बहुत पुरानी है और अभी भी यहाँ पर चल रही है। एंड विच इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया? जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर जो है वो ऐसी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस इंडियन वीकली मैगजीन? तो इनमें से कौन सी है जो वीकली मैगजीन, फेमस वीकली मैगजीन है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर वीकली मैगजीन है जो ज्यादा यहाँ पर चलती है, फेमस है। नेक्स्ट, द वीक इज अ फेमस इंडियन मैगजीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ग्रुप्स? द वीक एक इंडियन मैगजीन है, बट इसको कौन सी मीडिया जो है वो यहाँ पर पब्लिश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मलयाला मनोरमा ग्रुप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन डेली न्यूज़पेपर द हिंदू? द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में ऑलरेडी सुना होगा आपने, बट इसका फाउंडर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जी सुब्रमण्य अय्यर। जी सुब्रमण्य अय्यर जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का यहाँ पर फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन हिंदी? हिंदी विच इज द एक्चुअली आता है विच इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड, तो कौन सी यहाँ पर हिंदी न्यूज़पेपर है जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है इंडिया में? तो वो यही है, दैनिक भास्कर जो है वो हिंदी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन न्यूज़पेपर इज नोन फॉर इट्स पब्लिकेशन फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएस एंड कनाडा? तो ये जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ पर बाकी कंट्रीज में भी पब्लिकेशन इसकी होती है। तो ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता एंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर इन बंगाली? तो ये कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदा बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड फ्रॉम मल्टीपल सिटीज इन इंडिया? चेन्नई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, तो इनमें से कौन सी है? तो वो है द हिंदू। द हिंदू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारे फेमस हैं, जैसा कि जो हमारी बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये एक यहाँ पर बुकर प्राइज विनिंग नॉवल है, तो इंडियन ऑथर है, बट ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? कौन सी बुक? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसने भी बुकर प्राइज जीता है, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फेमस बुक ए पैसेज टू इंडिया? तो ये किसने लिखी है पैसेज टू इंडिया? तो इसने लिखी है E.M. फॉरेस्टर ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट? फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डोमिनिक लेपिरी एंड लैरी कॉलिंस, दोनों ने मिलकर लिखी है। हु रोड द बुक गीतांजलि? गीतांजलि जो है ये किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर इज अ बुकर प्राइज विनिंग नॉवल, तो ये किसने लिखी है, किस यहाँ पर ऑथर ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद अधिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ए हिस्ट्री वाज रिटन बाय विच फेमस ऑथर? तो इंडिया हिस्ट्री किसने लिखी है? जॉन किया ने लिखी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवा ट्राइलॉगी, ये किसने लिखी है द शिवा ट्राइलॉगी? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द काइट रनर? तो द काइट रनर जो है ये किसने लिखी है? खालिद हुसैनी ने लिखी है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एलिफेंटा कैविस एंड एलूरा कैविस, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी, ताजमहल किस सिटी में है? तो ये है आगरा में, आगरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस कुतुब मीनार लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ पे है ये आपने बताना है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लार्जेस्ट लेक जो इंडिया में वो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विम्बानंद लेक, ये जो है लार्जेस्ट लेक है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रम, क्वेश्चन 5, वेयर इज द फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रम साइट, बुद्ध गया, बुद्ध गया जो है वो कहाँ पर है? ये बिहार में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। एंड विच इज द लार्जेस्ट डिजिट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? थर्ड डिजिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, मेघालय केव्स जो वो कहाँ पे हैं? तो सिंपली मेघालय में ही होंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच सिटी इज फेमस फॉर द सन टेम्पल, तो किस सिटी में सन टेम्पल है? इन सिंपल इसका करेक्ट आंसर है कोणार्क, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस इन इंडिया, पहला इसमें है विच लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास है विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, देखो इंडिया में कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लासिकल हैं, टोटल 11 लैंग्वेजेस हैं, बट वो कौन सी है जो क्लासिकल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है, बाकी 11 आती हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरला, केरला की जो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? मलयालम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, तो पंजाब में सबसे ज्यादा क्या कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन सिंपल पंजाबी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज द लैंग्वेज मिथाली, तो सबसे ज्यादा मिथाली जो वो कहाँ बोली जाती है? तो मिथाली जो है वो यहाँ पर बिहार में बोली जाती है सबसे ज्यादा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा, इंडियन स्टेट ऑफ गोवा में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोलते हैं वहां पर? कोंकणी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ऑन द 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, अब इनमें से कौन सी लैंग्वेज है वो 22 लैंग्वेज में नहीं आती? अब एक बार पूरी 22 लैंग्वेज देख के जाना, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से पूछा जा जाता है, पूछा जा सकता है कभी भी। इसका करेक्ट आंसर अरबिक, अरबिक जो है वो यहाँ पर इन 22 लैंग्वेज में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली जाती है? तो इनमें से कश्मीरी बोली जाती है, जम्मू के हिस्से में कुछ और बोला जाता है, कश्मीर के हिस्से में कश्मीरी बोली जाती है, कुछ और एरियाज हैं वहाँ अलग अलग बोली जाती है, बट एज पर दिस पार्ट कश्मीरी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आ जाता है तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपने, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिल, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो आपको बताना है कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22। कैपिटल एंड करेंसीज की बात करें, यहाँ से पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? तो कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ जापान क्या है? जापान की करेंसी जो है वो क्या है वो बतानी है आपने। इसका करेक्ट आंसर है येन, येन इसका करेक्ट आंसर है। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर, यूएस डॉलर इसको बोलते हैं ज्यादातर। एंड कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बहुत से लोग सिडनी बोलते हैं, बट इसका कनबीरा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी का क्या नाम है? इसका है पौंड स्टर्लिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा, ओटावा इसका करेक्ट आंसर है। एंड इंडियन करेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन करेंसी को रुपी बोलते हैं, इसका जो निशान है सिंबल जो वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ब्राजील जो है वो क्या है? तो कैपिटल ऑफ ब्राजील जो है वो है ब्रासिलिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ चाइना क्या है? तो कैपिटल ऑफ चाइना जो है वो बीजिंग है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। एंड हमारे पास करेंसी ऑफ रशिया के बारे में बताना है, करेंसी ऑफ रशिया क्या है? और रूबल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वीटो पावर, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो
तो यूनाइटेड नेशन की टोटल कितनी कंट्रीज जो वो मेंबर हैं? इसका करेक्ट आंसर है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? देखो यूनाइटेड नेशन के कुछ यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, बट इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो वो है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन, वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड बाय, जब किसी को वीटो पावर देना होता है तो तब कौन करता है? तो ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वही वीटो पावर जो है वो यहाँ पर करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका काम है कोऑर्डिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसके बेस पर है? द यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? जैसा कि अभी आपने 193 मेंबर्स देखे यूनाइटेड नेशन के साथ, तो सबसे लेटेस्ट सबसे अभी जो रिसेंट है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ सुडान, जो यहाँ पर 14 जुलाई 2011 में यहाँ पर आया है, रिकॉग्नाइज हुआ एज अ कंट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर? तो टोटल कितने यहाँ पर मेंबर्स के पास वीटो पावर है? कितने परमानेंट हैं? वो है 5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो आज कौन है? तो एज पर 2024, क्योंकि अगर कोई वीडियो लेट देखेगा वो बोलेगा यार ये तो गलत बता रहे हैं, तो एज पर 2024 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एंटोनियो गैटर्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स? तो इनके साथ टोटल कितने मेंबर हैं? इसका करेक्ट आंसर है 54। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी? तो ये कौन किसका काम होता है? तो ये काम है सिक्योरिटी काउंसिल का। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो व्हेन वाज द साउथ एशियन या सिंपली सार्क जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1985। 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका बांग्लादेश में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो इनमें से कौन सी कंट्री जो सार्क का मेंबर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल 8 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, जिसमें आ जाता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये कंट्रीज आ जाती हैं, तो इसमें म्यांमार नहीं है, तो यही इसकी करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सार्क का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन बना? अब्दुल एहसन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क? तो इनमें से कौन सी कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो फाउंडिंग कंट्री ऑफ सार्क है, क्योंकि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं तब उन्होंने ही इसका यहाँ पर आइडिया दिया था। बांग्लादेश को फादर ऑफ सार्क भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क क्या है? सार्क तो बना बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट सार्क समिट? तो पहली कंट्री जिसने यहाँ पर सार्क का पूरा समिट हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश इन 1985 में यहाँ पर पहला समिट हुआ था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8, जिनका नाम मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सार्क समिट जो है वो कहाँ हुई थी? 18वीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो 18th है वो यहाँ पर हुई थी काठमांडू में। 18 जो है वो काठमांडू में हुई थी। एंड उसके बाद 19 होने वाली थी, जो यहाँ पर पाकिस्तान में होने वाली थी, बट वो कैंसिल हो गई थी कुछ रीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जो है वो कौन है? जो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क है, तो गुलाम सरवर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। एंड अब एशियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो पहला क्वेश्चन है, एशियान जो एस्टेब्लिश कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1967। तो 8 अगस्त 1967 में ये एस्टेब्लिश हुआ। एंड कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एशियान? तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर ऑफ एशियान है? तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। वियतनाम इसका करेक्ट आंसर है। टोटल यहाँ पर 10 मेंबर्स हैं एशियान के एंड 2 ऑब्जर्व कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान जो है उसका सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर है?
सेक्रेटरीट किस सिटी में है एशियान का? तो इसका करेक्ट आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान वाज एस्टैब्लिश्ड विद हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स? जब एशियान एस्टैब्लिश हुआ, जैसे कि वो 1967 में एस्टैब्लिश हुआ, तब कितनी कंट्रीज थी? तब यहाँ पर ऑप्शन डी 5 कंट्रीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एशियान? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ऑप्शन ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है एशियान की? इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। अब एक बार देख के रखना कौन कौन सी कंट्री है, पूरी लिस्ट अच्छे तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एशियान फ्री ट्रेड एरिया? एशियान में AFTA, तो वो हम किसको बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए ट्रेड एग्रीमेंट टू रिड्यूस टैरिफ्स अमंग एशियन नेशंस। जो एशियन नेशन है उनमें, ताकि टैरिफ जो है वो रिड्यूस हो सके। इन 21st एशियन समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो 21st एशियन समिट कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेंटाइन में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2024 में। 10 अक्टूबर 2024 में हुआ था। एशियान चार्टर वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो यहाँ पर एशियान का चार्टर है वो किस ईयर में अडॉप्ट हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है 2007। 2007 में हुआ था अडॉप्ट। तो एंड कम इनटू फोर्स, जब ये यहाँ अडॉप्ट 2007 में हुआ, बट यहाँ पर जो अप्लाई हुआ वो हुआ था 15 दिसंबर 2008 में, मतलब जो लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर, या फिर हम ऑब्जर्वर बोलें, टू ज्वाइन एशियान? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो एशियान का हिस्सा बनी है एज अ मेंबर या फिर एज अ रिजर्वर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टाइमोर लिस्ट। टाइमोर लिस्ट जो है वो 2020 में एज अ ऑब्जर्वर, एंड इसका यहाँ पर ये चांस है कि 2025 तक ये यहाँ पर परमानेंट मेंबर बन जाएगी। जैसा कि 10 मेंबर है, 11th मेंबर ये बन जाएगी, बट अभी तक ये मेंबर नहीं है, अभी तक ये ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट, एवरीडे साइंस से कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे। एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस इसका करेक्ट आंसर है, जिसके जरिए प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ह्यूमन बॉडी हैव द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी बोन्स इन टोटल? एक इंसान के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है? इसका करेक्ट आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू ह्यूमन एक्सहेल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन? जब ह्यूमन रिस्पिरेशन करते हैं तो बाहर कौन सी हवा छोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लेते कौन से हैं, इनहेल कौन करते हैं? वो है ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल का काम क्या है? उनका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? इनमें से कौन सा है जो थायराइड हार्मोन बनाता है? आयोडीन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है सी लेवल के हिसाब से पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज? अर्थ के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स अर्थ के लिए सन है। एंड नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? वो है 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट? ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ से, अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस की वजह से होता है? ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन साइंस। साइंस में वर्ल्ड फेमस अवार्ड के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन, हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 फॉर हिज वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो किसको मिला फिजिक्स में नोबेल प्राइज 1921 में? इसके जो मेन काम इस वजह से। इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 इज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ? 2024 में जो यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला, किस डिस्कवरी की वजह से मिला? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, इस वजह से मिला। एंड 2024 में किस किस को कौन कौन सा नोबेल प्राइज मिला, वो सब दिमाग में रखना। Who was the first Indian to win a Nobel Prize in Science? इंडिया का पहला बंदा जिसको साइंस की वजह से नोबेल प्राइज मिला, सीवी रमन इसका करेक्ट आंसर है। Which the fields medal is awarded for excellence in which field? द फील्ड जिसमें एक्सलेंस की वजह से किस फील्ड में मेडल मिलता है? तो वो होता है मैथमेटिक ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सलेंस का यहाँ पर अवार्ड मिलता है। द नोबेल प्राइज विनर इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी इन 2024
तो 2024 में मेडिसिन का प्राइज विनर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोवकन। इन दो को यहाँ पर मिला है यहाँ पर मेडिसिन का प्राइज, नोबेल प्राइज। द लस्कर अवार्ड इज ऑफन रेफर टू एज, तो द लस्कर अवार्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? द अमेरिकन नोबेल बोलते हैं। अमेरिका अपने नोबेल प्राइज बोलते हैं कि हमारा लस्कर अवार्ड जो हमारा एक किस्म का नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी या फिर हम मेडिसिन बोले इन 1962? क्योंकि अब आप बोलोगे इतना पुराना क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसने दिया है, उसकी वजह से उसको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है। इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूरिंग अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? तो टूरिंग अवार्ड जो है एक्सीलेंस में किसको मिला है, किस चीज में, फील्ड में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वन द एल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड ऑफ साइंस 2024? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अवार्ड का नाम, एक अवार्ड का नाम रखा है, तो ये किसने यहाँ पर 2024 में जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर एसकी विल वेस्ल्यू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट, द शॉ प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 2004 एंड इज गिवन इन विच एरिया? शॉ प्राइज एक है इंटरनेशनल अवार्ड है, 2004 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया है, तो किस एरिया की वजह से मिलता है? तो इसका आपने करेक्ट आंसर बताना है, साइंस में मिलता है। जिसकी साइंस में अच्छी कारकर्दगी होती है उसको मिलता है ये यहाँ पर अवार्ड। वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन लिटरेचर, लिटरेचर के जो वर्ल्ड फेमस अवार्ड हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 वाज अवार्डेड टू विच ऑथर? किस ऑथर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में? इसका करेक्ट आंसर है हैनकॉन्ग, हैनकॉन्ग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द बुकर प्राइज इज अवार्डेड इन विच कैटेगरी? बुकर प्राइज जो है अवार्ड है वो किस कैटेगरी में मिलता है? वो लिटरेचर में मिलता है, लिटरेचर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वन द बुकर प्राइज इन 2008 फॉर द नॉवल द वाइट टाइगर? वाइट टाइगर, तो जो वाइट टाइगर है उस पर बुकर प्राइज 2008 में किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद अधिका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Question 4. The Pulitzer Prize for Fiction 2019 was awarded to which author for the Our Story? तो ये किसको मिला है? रिचर्ड पावर्स को मिला है, रिचर्ड पावर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द सत्या एकेडमी अवार्ड 2024 इन बाल साहित्य पुरस्कार? तो बाल साहित्य पुरस्कार में सत्या एकेडमी अवार्ड 2024 किसको मिला है? ऑप्शन बी कृष्णा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर है। Who won the Booker Prize in 1997 for The God of Small Things? तो God of Small Things पर बुकर प्राइज 1997 में किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनीपत अवार्ड इज कॉन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो जनीपत अवार्ड जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जनीपत फाउंडेशन। तो ये हम यहाँ पर इसको जनीपत फाउंडेशन बोलते हैं, एंड इसको हम सिंपली अगर देखें भारतीय जनीपत भी बोला जाता है। एंड वर्ल्ड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यही सबसे टॉप अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? पहली औरत जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, इसका आंसर है सेल्मा लेग्रलोफ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 10, द हुगो अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन विच फील्ड? हुगो अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? लिटरेचर के साइंस एंड फिक्शन में मिलता है हुगो अवार्ड। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेमस अवार्ड इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में वर्ल्ड फेमस अवार्ड की बात करें, पहला यहाँ पर अवार्ड जो है द लूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किस एथलीट को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है नोविक डजकोविच, जो भी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द फीफा वर्ल्ड कप इज अवार्डेड इन विच स्पोर्ट? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किसको मिलता है, किस स्पोर्ट में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द 2023 आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यहाँ पर 2023 का आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? सूर्या कुमार यादव, T20 में, इंटरनेशनल मैच में। विच अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर्स? तो स्पोर्टिंग में इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विन्स टिल 2024? 2024 तक सबसे ज्यादा किसने फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील,
जिसने 5 टाइटल्स अभी तक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? स्पोर्ट्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू विन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले किस क्रिकेटर को मिला है सबसे पहला? तो वो है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हु इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन हिस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है मिचेल फिलिप्स, इसका करेक्ट आंसर है। गोल्डन बूट इन द फीफा वर्ल्ड कप इज अवार्डेड टू द प्लेयर हु? गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप में किसको मिलता है? अगर कोई बंदा मोस्ट गोल स्कोर करता है किसी टूर्नामेंट में, फॉर एग्जाम्पल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसके सबसे ज्यादा गोल होंगे उसको गोल्डन बूट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैड द 2024 ओलंपिक विन हाउ मेनी अवार्ड्स? तो जो 2024 का समर ओलंपिक हुआ था, इंडिया को कितने अवार्ड मिले? इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड्स इन साइंस इंडिया। पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर साइंसेज? इंडिया में साइंस में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शांति सूर्य भटनागर प्राइज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द शांति जिस अवार्ड के बारे में अभी हमने बोला, जो यहाँ पर इंडिया में सबसे टॉप है, सौरभ भटनागर प्राइज इज अवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो ये मिलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द शांति सौरभ भटनागर प्राइज फॉर साइंस? साइंस में सबसे पहले किसको अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने है ऑप्शन डी, के एस कृष्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द पद्मा विभूषण इन इंडिया इज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? पद्मा भूषण किस को मिलता है, किस फील्ड में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, सभी फील्ड्स में ये यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 22 नवंबर 2024? तो ये किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉक्सी कॉल, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन साइंस इज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? तो जो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन साइंस है वो कौन सी मिनिस्ट्री देती है इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो धन्वंतरी अवार्ड जो है वो किस फील्ड में मिलता है? तो वो मिलता है मेडिसिन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन? तो इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 11, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेशनल रिसर्च अवार्ड इज गिवन टू विच कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स? तो किन को मिलता है यहाँ पर, किन प्रोफेशनल्स को? इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, सबको मिलता है, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, यहाँ पर कोई भी नया यहाँ पर इनोवेशन किसी ने किया उनको भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन साइंस वाज? इंडिया में सबसे पहले साइंस पर नोबेल प्राइज किसको मिला है? सीवी रमन इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल अवार्ड्स इन लिटरेचर इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द जनपथ अवार्ड? जनपथ अवार्ड का पहला विनर कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जी सनकारा कुरुप, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू रिसीव द जनपथ अवार्ड? तो पहला कश्मीरी राइटर जिसको जनपथ अवार्ड मिला है, इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है, वो है रहमान राही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड रहमान राही ने 2007 में ये अवार्ड जीता है। हु वन द सत्याग अकेडमी अवार्ड फॉर द, या यहाँ पर जो द गाइड है उस पर किसको मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अवार्डेड द सत्या अकेडमी अवार्ड इन 2014 फॉर द नॉवल बिपन्ना बिस्मोई खेल? इस पर किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रंजू हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सत्या अकेडमी फेलोशिप इज द हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर कॉन्फर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो यहाँ पर इसका बताना है आपने, इसका करेक्ट आंसर है द सत्या अकेडमी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनपथ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? जनपथ अवार्ड किस में मिलता है? तो वो मिलता है ऑप्शन सी, लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द जनपथ अवार्ड इन 2024? 2024 में जनपथ अवार्ड जो है वो किसको मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुलजार एंड रमबंदर इन दो को मिला है। इन द सत्या अकेडमी अवार्ड इज गिवन फॉर एनुअली फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड? तो ये लिटरेचर में मिलता है, इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेशनल अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया इज? इंडिया में हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एंड यही जो है, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम चेंज होके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल विनर ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इसका कौन है पहला विनर फीमेल? ऑप्शन सी,
कर्नम मिलसवारी इसका करेक्ट आंसर है। एंड द अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू एथलीट्स फॉर एक्सीलेंस इन विच कैटेगरी? अर्जुन अवार्ड किन को मिलता है? स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, हु वन द 2022 पद्मा भूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स? तो किसको 2022 में यहाँ पर पद्मा भूषण अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है पद्मा भूषण अवार्ड का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, देवेंद्र जझारिया को मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which sports person was the first to receive the Padma Vibhushan award? विभूषण पद्मा अवार्ड पहले किस बंदे को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद को मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड? तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस में मिलता है? तो ये मिलता है कोचिंग में। स्पोर्ट्स का ही हिस्सा है, कोचिंग वालों को ये मिलता है जो कोचिंग करते हैं। एंड क्वेश्चन 7, हु वाज फर्स्ट कश्मीरी पद्मा अवार्डी इन स्पोर्ट्स? तो इंडिया कश्मीरी पहला जो है जिसको पद्मा अवार्डी इन स्पोर्ट जो है वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है फैसल अली डार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फर्स्ट एवर पद्मा भूषण फॉर क्रिकेट? तो क्रिकेट में पद्मा भूषण सबसे पहले किसको मिला है? इसका करेक्ट आंसर है सी के न्यादू। सी के न्यादू को यहाँ पर क्रिकेट में सबसे पहले पद्मा भूषण अवार्ड मिला है। एंड द फर्स्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया इज इन, मतलब इंडिया का सबसे पहला क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? तो ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो वो कोलकाता में है, कोलकाता का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेटेड क्रॉप्स? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया जो इरिगेटेड क्रॉप्स मतलब इरिगेटेड एरिया है? तो अब ये नहीं बताना कि सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कितना, कितने मील है, कितने किलोमीटर है, कितना क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है, इस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है इरिगेटेड में, तो वो पंजाब है। पंजाब में अपना जो पंजाब जितना एरिया उसमें सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया आ जाता है। क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉटन। सबसे ज्यादा कॉटन होता है। And next question, which of the following factor has the least effect on the climate of India? तो कौन सा ये फैक्टर जो सबसे ज्यादा कम क्लाइमेट का फैक्टर बनता है? देखो इंडिया में लैटिट्यूड भी, अल्टीट्यूड भी एंड ओशंस ये सब बनते हैं, तो अर्बनाइजेशन ऐसा है जो इसका इफेक्ट सबसे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? तो इंडिया का जो मानसून है तो इसमें कौन सा करेक्टर उसका है? अनइवन स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्राइमरली कल्टीवेटेड इन द खरीफ सीजन इन इंडिया? तो इंडिया के खरीफ सीजन में कौन सा क्रॉप होता है इनमें से? ऑप्शन ए राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? तो सबसे ज्यादा टी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में सबसे ज्यादा टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ इंडियाज रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है? वो है इरिगेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द क्रॉप ऑफ जूट? सबसे ज्यादा जूट कहाँ पर ग्रो होता है? वो होता है ईस्टर्न इंडिया में। And next question, which of the following is the most significantly soil type for cultivation of wheat in India? तो अगर इंडिया में wheat उगाना है तो सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल कौन सी है उसके लिए? ऑप्शन ए अलुवियल सॉइल जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ शुगर केन? इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन किस स्टेट में होती है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, इसके पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर अडॉप्ट किया गया है? 1949 में। इसकी डेट है 26 नवंबर 1949 एंड इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं जो रिसेंटली यहाँ पर 26 नवंबर गुजरा है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने फ्रेम किया इनमें से? तो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ही फ्रेम किया है। तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? ओरिजिनली मतलब पहले से जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? तो टोटल आर्टिकल जो है वो है 395, ये ओरिजिनली है। एंड आज जो है वो है 448 आर्टिकल्स। बट इसमें ये चीज भी याद रखना कि आप देखोगे आर्टिकल 448 क्या है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल टोटल 395 ही है, बाकी जो है सब आर्टिकल्स हैं, तो सब आर्टिकल्स को लगाकर टोटल 448 आर्टिकल्स बनते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको वहां पर 470 आर्टिकल भी आएगा। वो यहाँ पर साथ में क्लॉजेस को भी ऐड करते हैं एंड डिलीटेड आर्टिकल्स को भी ऐड करते हैं, सबको ऐड करके 470 बोलते हैं, बट ये इनकरेक्ट है। 448 आज हैं, 395 ओरिजिनली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो वो इंडिया का ही है।
क्योंकि इसके टोटल 1,46,385 इंग्लिश वर्ड्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग जो है वो किस कमेटी ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही यहाँ पर ड्राफ्टिंग की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने की है तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स द टोटल फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर है 6 हैं। एंड द राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो इंडिया यहाँ पर फंडामेंटल राइट रखा है एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन 21A ऑप्शन। Which of the following is not included in the right to freedom? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन को कौन सा आर्टिकल जो खत्म करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए? आर्टिकल 15 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ मेंशन इन अंडर विच आर्टिकल। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सी चीज जो है वो सस्पेंड हो सकती है नेशनल इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी हो? तो राइट टू फ्रीडम जो है वो यहाँ पर सस्पेंड हो सकती है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी कौन सा यहाँ पर आर्टिकल जो है वो एबॉलिश करता है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं है एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ये दोनों नहीं है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है नेक्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर सब दिए हैं, इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा है? प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। The directive principle of state policy is are enshrined in which part of the Indian Constitution? Directive principle of state policy किस part में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 4th part में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा आर्टिकल हमें बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 44 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 38 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मेन एम क्या है? ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये किस में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट वाज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका करेक्ट आंसर है 39E ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू सिक्योर लिविंग वेज फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये किस में है? ये आर्टिकल 43 में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किस कंट्री से बारो की गई है? तो ये आयरलैंड से बारो की गई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एस्टैब्लिश जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंडर यहाँ पर एस्टैब्लिश की जाती है? आर्टिकल 324। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट का है? वो है टू डिक्लेयर वार, इसका मेन काम है, क्योंकि बाकी चीजें ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल ओवरसाइट कौन सा यहाँ पर फाइनेंस कौन सा करता है, कौन सा बॉडी करता है? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है CAG, कैग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, यही इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्या ये सही है गलत है? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। तो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी जो है इंडिया की कौन सी है? वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज हेडेड बाय होम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी? तो इंडियन जुडिशरी के इनमें से कौन सा मेन फीचर है वो आपने बताना है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैग जो है इंडिया का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो कैग जो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा पावर जो है पार्लियामेंट का है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूटीज वगैरह जो भी है, सेंट्रल एंड स्टेट जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल बाय वन पर्सन विद कंप्लीट पावर? तो कंप्लीट पावर के साथ कौन सा बंदा जो होता है वो यहाँ पर फुल पावर यहाँ पर अख्तियार करता है? इसका करेक्ट आंसर है डिक्टेटरशिप। देखो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो यहाँ पर पावर होती है वो पूरी एक बंदे के पास होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो पीपल के पास होती है, वहाँ के लोगों के पास होती है। जैसे इलेक्शन होते हैं, उनका जहाँ ज्यादा लोग वोट डालेंगे वही जीतेंगे। एंड मोनार्की में क्या होता है, सिंगल फैमिली जो है जैसे कि किंग सिस्टम हो जाता है, वो चीजें आती हैं। एंड ओलिगार्ची में क्या होता है, कोई स्मॉल ग्रुप जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड? ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर ये जो पावर है वो सेंट्रल एंड रीजनल के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं फेडरल। अगर आपने फेडरलिज्म पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसका मेन फीचर कौन सा है पार्लियामेंट सिस्टम में? तो इसका ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? इसका करेक्ट आंसर है, द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड मोस्ट ऑफ द पावर। यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको बोलती है जिसमें पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट के पास कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट इन विच सिटीजन डायरेक्टली वोट ऑन लॉज इन पॉलिसीज इज नोन एज? तो यहाँ पर अगर कोई भी लॉ बनाने हैं, अगर डायरेक्ट लोग खुद सिटीजन खुद वोट करते हैं, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, एंड ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द हेड ऑफ स्टेट आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हेड ऑफ द स्टेट भी वही होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों वही होता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जहाँ जिस कंट्री का, जैसे यूएसए है, उनका प्राइम मिनिस्टर सिस्टम नहीं होता, उनका प्रेसिडेंट होता है हर चीज का हेड। विच कंट्री फॉलोज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस कंट्री में फॉलो होता है? तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है वहां पर। नेक्स्ट, इन अ डिक्टेटरशिप हु होल्ड्स द अल्टीमेट अथॉरिटी? अभी हमने इसके बारे में बताया। तो डिक्टेटरशिप में सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? ये सिंगल लीडर और ग्रुप, सिंगल लीडर या फिर ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप होता है, कुछ गिने चुने ग्रुप है, वही लोग इस पर पूरा होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which system of government allows for a large degree of local self government and autonomy for states or regions? तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, the government system in which elected representatives make decision on behalf of the people is called? तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर डिसीजन बनाते हैं अपने लोगों के बिहाफ पर। इसका मतलब है ऑप्शन बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजते हैं, वही यहाँ पर सब कुछ करते हैं, लॉज एंड ऑर्डर सब कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय द लैंड एरिया इन द वर्ल्ड? सबसे छोटी कंट्री कौन सी है लैंड एरिया के हिसाब से? ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो है रशिया। रशिया में सबसे ज्यादा एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किस सिटी में है? वो है न्यूयॉर्क में, का करेक्ट आंसर है। एंड विच कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, द नॉर्थ एंड द साउथ, सेपरेटेड बाय 38th पैरेलल? तो 38th पैरेलल से कौन सी कंट्री यहाँ पर सेपरेट हुई है? वो है कोरिया। कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? इनमें से कौन सी कंट्री है जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर है। आप एक बार देख जाना यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर कंट्रीज हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें टोटल 54 कंट्रीज हैं। दूसरे पे एशिया है, एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। एंड ऐसी कॉन्टिनेंट जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है, वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में सिर्फ स्नो रहती है, वहां पर कोई कंट्री नहीं है। विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड? ऐसी दो कंट्रीज जो आपस में सबसे ज्यादा बॉर्डर, जिनका बीच में सबसे ज्यादा बॉर्डर है, लैंड एरिया बॉर्डर, तो ये दो कंट्री कौन सी हैं? वो है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में 8,900 किलोमीटर
यहाँ पर टोटल क्या है, बॉर्डर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर बीइंग ए स्टेटलेस नेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल डज नॉट हैव देयर ओन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन मतलब कुछ लोग रहते हैं बट उनको अपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो हैं सेम कैटेगरी में आती है, जैसे फलस्तीन भी है, कुर्द भी है, ये सब है। एंड क्वेश्चन 9, विच कंट्री इज द मिडल ईस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। इनमें से कौन सी कंट्री है जो यहाँ पर दो पार्ट में बटी हुई है। एक यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, दूसरा वेस्ट बैंक है। इसका करेक्ट आंसर है फलस्तीन, क्योंकि मेन कंट्री फलस्तीन है। फलस्तीन जो है वो यहाँ पर दो पार्ट में बटी है, एक पार्ट उसका गाजा स्ट्रिप है, दूसरा उसका वेस्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशन सेपरेट्स द अमेरिका फ्रॉम यूरोप। कौन सा ओशन है जो अमेरिका को सेपरेट करता है यूरोप से। पैसिफिक ओशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट, इसमें विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा माउंटेन है जो कि इनको नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पायरेनीज। पायरेनीज जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन 3, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाई एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ये आपने बताना है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, बट सहारा डेजर्ट को हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट। यहाँ पर एक और डेजर्ट है उसको हम इंटार्कटिका डेजर्ट बोलते हैं, इंटार्कटिक डेजर्ट। ये सबसे बड़ा है, बट ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर स्नो या आइसी रहती है, बट यहाँ पर लोग रहते नहीं है, इस रीजन की वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। अगर आपके ऑप्शंस में इंटार्कटिक डेजर्ट भी हो तो आप उसी को टेक करना, क्योंकि सहारा डेजर्ट में लोग रहते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, इसको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं। बट एज कम्पेयर टू इंटार्कटिक डेजर्ट, इंटार्कटिका डेजर्ट जो है बड़ा है, सहारा डेजर्ट छोटा है। बट जब ऑप्शन में सिर्फ सहारा डेजर्ट हो तो सहारा डेजर्ट को क्लिक करना, एंड जब यहाँ पर इंटार्कटिका डेजर्ट हो तब उसको यहाँ पर टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, रिवर नील जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट। तो इंडस माउंटेन रेंज जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, वो है साउथ अमेरिका में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सहारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री जो है वो सहारा डेजर्ट का पार्ट है, उसी हिसाब से आप इसका आंसर कर पाओगे। ऑप्शन सी, इथोपिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन से कौन सा रिवर जो है फ्लो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलोराडो रिवर। क्वेश्चन 8, विच माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल जो भी हमारा नॉर्थन पार्ट है उसमें कौन सा माउंटेन रेंज है, तो उसमें हिमालयस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, विच कॉन्टिनेंट्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे कम कंट्रीज हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बोला, एंटार्कटिका जो है ऑप्शन डी वो है, क्योंकि इसमें 0 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ वाटर सेपरेट सऊदी अरबिया फ्रॉम इजिप्ट। इनमें से कौन सा जो है वाटर बॉडी जो यहाँ पर इजिप्ट को यहाँ सऊदी अरबिया से सेपरेट करती है, रेड सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फॉर्मेड इन 2014। तो 2014 में कौन सी स्टेट बनी है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुई है। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन ए तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, गोवा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी यहाँ पर स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर अ यूनियन टेरिटरी लोकेटेड इन विच सी। तो ये किस सी के बीच में आती हैं अंडमान निकोबार, तो इसका बे ऑफ बंगाल आता है करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन एरिया है, वो है गुजरात। कोस्ट लाइन एरिया मीन जहां जिस स्टेट का बॉर्डर जो पानी के साथ हो, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, वो है बिहार। बिहार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट आर यूटी हैविंग मोस्टली परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसी कोई स्टेट है यूटी जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो मुस्लिम की है। लक्षद्वीप में टोटल 96.58% मुस्लिम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जे एंड के है, जे एंड के में 68.31% मुस्लिम है।
तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर है। तो भूटान इज सराउंडेड बाय विच इंडियन स्टेट, तो भूटान जो है वो किस स्टेट यहाँ पर के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया के किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? असम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा? तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसको अपना यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है? तो जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी तब इसको था यहाँ पर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, बट जब यूटी बनी तब इससे इसको यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट को है, या यूटी को ऐड करें, एक तो एपी है, दूसरा बिहार है, तीसरा कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और यूपी है। क्वेश्चन 10, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एंड 40, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्राइवर इन द ढक्कन प्लेट्यू रीजन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्या रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो विंध्या रेंज जो है वो किस पार्ट ऑफ इंडिया में है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल इंडिया में। Which plateau in India is known for its black soil and is ideal for cotton cultivation? तो ये कौन सा यहाँ पर आ जाता है? तो ढक्कन प्लेट्यू इसका करेक्ट आंसर है। एंड द थॉर डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? थॉर डिजर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुंदरबान आर लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ विच रिवर? सुंदरबान जो है वो किस डेल्टा, इस मतलब बीच में आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों में, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर्मिंग ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वुलर लेक। द सतपुरा रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सतपुरा जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ विच साइड ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ है? तो वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान एंड फ्लो थ्रू द थॉर डिजर्ट? तो कौन सा ऐसा रिवर है जो थॉर डिजर्ट के बीच में गुजरता है राजस्थान में? तो जो यहाँ पर राजस्थान की लाइफ लाइन भी बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लूनी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, इंडिया के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन कौन से? विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड्स? तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है उसके फ्लड्स की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी, कोसी इसका करेक्ट आंसर है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है सा है? वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नर्मदा फ्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो नर्मदा है वो कहाँ पर है, किस स्टेट से गुजरता है? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों से होके गुजरता है। क्वेश्चन 4, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ असम? असम की लाइफ लाइन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द रिवर कैवरी फ्लोज थ्रू विच टू स्टेट इन इंडिया? रिवर कैवरी वो किस किस स्टेट से गुजरता है? एक तो तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सिटी ऑफ दिल्ली? तो कौन सा यहाँ पर है? वो है यमुना, यमुना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिणी गंगा? साउथर्न गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है, गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर मंसरोवर लेक इन तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया थ्रू लद्दाख? तो इनमें से कौन सी है? इंदस, इंदस रिवर इसका करेक्ट आंसर है। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन बी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। एंड इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। एंड जो यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में है उसको हिंडनबर्ग लाइन बोला जाता है। एंड जो यहाँ पर यूएसए कनाडा के बीच में है उसको 49th पैरेलल बोला जाता है। एंड क्वेश्चन 10, विच इज द प्राइमरी ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर वही है वुलर लेक, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स की बात कर रहे हैं। विच लेक इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो सिटी ऑफ श्रीनगर मेन सिटी में कौन सी लेक है? वो है डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है मेन चिलिका लेक।
तो चलिका लेक जो है, बट मसला इस यहाँ पर थोड़ा बहुत समझना, चलिका लेक जो है इसमें वाटर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल चलिका लेक जो है ये इस तरीके की रिवर है, बट इसमें ऑलमोस्ट 60% वाटर जो है वो साल्ट वाटर है, ये बड़ी है। बट एक और लेक भी है जिसको हम सांबर यहाँ पर बोलते हैं, सांबर लेक जो ऑप्शन सी में है। सांबर लेक है छोटी, पर ये पूरी यहाँ पर क्या आ जाती है, साल्ट की आ जाती है। अगर प्योर साल्ट की बात करें, प्योर साल्ट लार्जेस्ट वाटर लेक, उसमें सांबर आ जाता है। अगर सिंपली लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, उसमें यहाँ पर चलिका आ जाता है। Next question, which of the following is located in the northeastern state of Manipur and is known for its floating island? तो कौन सी है जिसको हम ये बोलते हैं, लोकटक लेक, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला? केरला में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेम्बनंत लेक। वेम्बनंत लेक जो वो लार्जेस्ट लेक है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेन मेड लेक इन इंडिया? सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेन मेड लेक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन इंडिया इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड रामसर वेटलैंड साइट? तो किसको बोला जाता है? तो चलिका लेक को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, विच लेक इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ उदयपुर इन राजस्थान एंड आर फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी? तो इनमें से कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन ए, पिचोला लेक जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन एंड इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है चलिका लेक, क्योंकि बहुत फेमस है इसलिए इसके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड द सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल लेवल। तो करंट इवेंट्स की बात अब, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2024? 2024 में कौन सा यहाँ पर नया चीफ जस्टिस बना? एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, विच स्टेट इन इंडिया लॉन्चेड द मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना 2024? ये किस स्टेट में यहाँ पर लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है ये स्कीम। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो किस ईयर में यहाँ पर 2020 में इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? आज कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनी 2024 में, इसने किस कंट्री को पास किया? तो इसने यूके, यूनाइटेड किंगडम को सरपास किया। फर्स्ट सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला सीएम कौन है? तो देखो, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर 2019 में बनी, तो इसका पहला सीएम जो है वो उमर अब्दुल्ला बना, रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन कंपनी बिकम द फर्स्ट टू अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर 20 ट्रिलियन? तो ये कौन सा यहाँ पर बना? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2024 G20 समिट? तो किस सिटी में हुआ? देखो, G20 की मीटिंग्स ये बाकी चीजें हर यहाँ पर स्टेट में हुई, बट समिट जो है, फाइनल जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हुई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सन इन 2024? तो ये कौन सा मिशन है? आदित्य L1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट पास द राइट टू हेल्थ एक्ट इन 2024? तो ये किस स्टेट ने पास किया राइट टू हेल्थ एक्ट? तो ये किया राजस्थान ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। In the current events of international level, which country hosted the 2024 Summer Olympic? Summer Olympic किस country ने host किया? Option D, फ्रांस ने किया। Next question, which country become the first to legalize cryptocurrency as a legal tender in 2024? किस country ने अपना cryptocurrency को legalize किया है? तो इसका correct answer ऑप्शन बी, एल सेल्वाडोर। इसने यहाँ पर अपना क्रिप्टोकरेंसी को लीगल किया। एंड COP29 क्लाइमेट चेंज समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री इन 2024? COP29 जो है वो किस कंट्री में हुआ हेल्ड? 29th। तो ये 29th जो है वो हुआ अजरबैजान, जैसा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, विच कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी मेंबर नहीं है नेटो की? फिनलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली वन द सिल्वर मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? तो ये किसने हासिल किया? इसमें है दीपक कुमारी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काइंस ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी? तो ये किस कैटेगरी के साथ जुड़ते हैं? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 1000 माइग्रेटिंग बर्ड जो है वो मतलब उनकी डेथ हुई थी, किस कंट्री में डेथ हुई?
जब यहाँ पर उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलाइड हुई। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए में ये हादसा हुआ था। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई? तो किस कंट्री ने होस्ट किया एआई का ग्लोबल पार्टनरशिप? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में हुआ है रिसेंटली, जो हुआ है 2023 में, अभी 2024 में नहीं हुआ है, बट जो फर्स्ट हुआ है एआई का ग्लोबल पार्टनरशिप होस्ट वो हुआ है कनाडा में, जो हुआ है 2020 में। इन 2023 में हुआ इंडिया में। And Salton Sea that was recently making news for huge lithium deposit is located in which country? तो Salton Sea जो है न्यूज़ में आजकल बहुत आ रहा है, जिसमें लिथियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर किस कंट्री में है? तो वो है यूएसए में। यूएसए। इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? लॉ इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है मेमोरेंडम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी एज ऑफ 2024? इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर का शेयर कितना रहा है? 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन किसको बोला जाता है? एग्रीकल्चर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेराइटी ऑफ कॉफी ग्रोन इन इंडिया? कौन सी कॉफी है वो यहाँ पर ग्रो किया है? इसका आंसर है रोबस्टा। रोबस्टा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो 2014 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024? एज पर 2024 इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। तो यूएसए होगी थी, बट दोबारा चाइना वापस आ गई। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इंडिया फोकस्ड ऑन? तो जो 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया था? लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011? जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011 उसमें सबसे ज्यादा उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2020? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका है सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी चीज है जो मेन यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसीज जो है वो इसका मेन यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग टू ऑल बाय विच ईयर? तो इसका जो मेन था पहले था 2022 तक सबको घर होना चाहिए। फिर सेकंड जो इसका है अब यहाँ पर है कि 2 करोड़ हाउस बनाने हैं टिल 2029। तो इसका करेक्ट आंसर अभी है 2022, क्योंकि मेन जो इसका स्टार्ट हुआ था वो 2022 तक हुआ था। जो जो एमजी नरेगा है वो किस ईयर में पास हुई है? इसका करेक्ट आंसर 2005। 2005 में पास हुई है एंड इम्प्लीमेंट हुई है 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका मेन काम क्या है? किनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना? क्रॉप्स का जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल इंडिया। रूरल इंडिया ताकि जो है क्लीन वाटर यहाँ पर ड्रिंक करे। इसका करेक्ट आंसर है JJM, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू? तो जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव उसका मेन मकसद क्या था? ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो हैं इसके मेन इनिशिएटिव थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना एम्स टू प्रोवाइड? तो इसका क्या मेन एम था? तो इसका मेन एम था एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP का क्या मेन पक्ष यहाँ पर मकसद था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर एल्डरली पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ द स्किल इंडिया मिशन जो है वो यहाँ पर किस लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू ट्रेन यूथ इन स्पेसिफिक स्किल्स टू इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। क्वेश्चन है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन का मेन काम क्या है? किस चीज में इंप्रूवमेंट आए? इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द वुमेन इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट? तो कौन सी यहाँ पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है इंडियन फॉरेन ट्रेड। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर एज ऑफ 2024। तो इंडिया की एक्सपोर्ट पार्टनर एज पर 2024 सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है? तो वो है यूएसए। देखो इंपोर्ट पार्टनर अलग होती है, एक्सपोर्ट पार्टनर अलग होती है। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में प्रीवियस टेस्ट सीरीज रखी थी, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई थी। प्रोडक्ट इज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। तो इनमें से कौन सा इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आइटम है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इंडियाज ट्रेड विद विच कंट्री हैज सीन द हाईएस्ट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। तो इंडिया का किन कंट्रीज के साथ सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ जो है देखने को मिली? वो है चाइना। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट आइटम क्या है? तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्ट ईजी पॉलिसी ऑफ इंडिया प्राइमरली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ट्रेड रिलेशन विद विच रीजन। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो किसके साथ रखी है? वो रखी है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में एक्सपोर्ट को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर सेट अप इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट। तो ये किस लिए हैं? किसको प्रमोट करने के लिए? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर अनाउंस करती है? तो वो यहाँ पर जो भी ट्रेड पॉलिसी है फॉरेन की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर अनाउंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इंपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी। इंडिया किस कंट्री से इंपोर्ट करती है ज्यादा से ज्यादा टी? वो है नेपाल। नेपाल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंडियाज इंपोर्ट बिल इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट करती है, इस वजह से इसकी ज्यादातर जो हैवी जो है इंपोर्ट बिल वो इसी की बनती है, क्रूड ऑयल की। तो ये था आपका पूरा जी के इंडिया का। तो एक डिटेल में आपका वीडियो बन गया। ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, एक दो बार देख लेना।